चलिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं श्री ज्ञानचंद शर्मा जी। जी ज्ञानचंद शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे ख्वास के विषय में? थैंक यू विजय शर्मा जी। जी जी। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी। मैं खवास को नहीं बल्कि मैं पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट या पूरे हिंदुस्तान को लेके बात करूं, जी जी जी। पूरी दुनिया की बात करूं तो इस टाइम लाखों की तादाद से लोग हमारे मर चुके हैं। जी जी। और हर रोज़ाना लोग मर रहे हैं। जी जी। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करूं तो मैं अपने राजौरी डीसी राजेश कुमार श्रवण का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी के डिस्ट्रिक्ट ज़िला में हर फ्रंट लाइन वर्करों को बहुत मजबूत तरीके से उन्होंने काम दिया और अपने लोगों को बढ़ावा देने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने कोशिश की कि हर टीचर, जितने भी मुलाजिम लोग हैं, इन सब को काम में लगाया जाए ताकि लोगों को घर घर जाके अवेयर किया जाए, अवेयरनेस किया जाए लोगों को कि हम अपने लोगों को कैसे बचा सकते हैं। जी जी। सैनिटाइजर किया जाए, लोगों को हाथ लगाएं, लोगों को जी। घर घर जाके लोगों को, जैसे गांव में मान के चलिए कि गांव में लोगों को इतना पता नहीं है इस वायरस का। जी जी। तो ये वायरस की बात करूं मैं विजय जी, तो ये वायरस जो है ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना वायरस को इसको हम रंग ना ले चलें। जी जी। बहुत खतरनाक वायरस है। बिल्कुल। पिछले 2 दिन की बात करूंगा मैं तो मुझे बहुत दुख हुआ जी विजय जी कि मेरा फ्रंट लाइन वर्कर जो सरपंच शमशेर सिंह भाई खा जमोला से हाँ हाँ थे, जी, खा नंबर 2 से जी, तो बहुत दुखित घड़ी है जी। जी जी। उनकी इस वायरस से मौत हो चुकी। हाँ हाँ, उनका तो निधन बहुत दुख हुआ मुझे, अफसोस करता हूँ मैं उनके लिए। जी तो जी। मैं ये भी कहता हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। जी जी। उसके बाद मैं बात करूँगा कोटरंग का, हमारे करियाना शॉपकीपर्स भाई थे पंजाब सिंह साहब। जी पंजाब सिंह की बात करूँगा मैं, वो भी एक इसी वायरस की वजह से उनकी जान चली गई। जी जी। पिछले कुछ ही दिनों में हमारे बात करूँ मैं तो इस इलाका की शान हमारी ठाकर पूरन सिंह, जो हमारे एक्स मिनिस्टर रहे इस ज़िला के, इस इलाका के, वो हमारे इस इलाका की शान थी। बुद्धल को लेकर चलेंगे हम तो वो ठाकर पूरन सिंह हमारी इस इलाका की शान थी। जी जी। तो मैं कहूँगा पिछले 1 साल की बात करूँगा मैं तो कोरोना की महामारी से हमारे ठाकर सुखपाल सिंह जो हमारे एक्स MLA कालाकोट से, उनकी भी इस महामारी से मौत हो चुकी थी। जी जी। तो बहुत दुखद, ये बहुत दुख की बात है। और इस बात को हम लेके चलें तो बहुत अच्छे लोग जो हमारे इस महामारी से मर चुके हैं। अच्छा शर्मा जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय कोरोना महामारी है, इस समय पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा है, तो इस समय लोगों को जो राशन है वो उपलब्ध हो रहा है ख्वास में या नहीं हो रहा है? हाँ विजय जी, मैं आपके माध्यम से जी जी। ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमें कोई भी कमी नहीं है। जी जी जी। राशन की बात करूंगा मैं तो राशन भी हमें लेने में कोई कमी नहीं है। डीलरों के पास राशन बहुत सारा आ चुका है। जी और जी। हम फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं, जितने भी मेरे सरपंच भाई हैं, वो लोगों को इस पालन करते हुए हमारे तहसीलदार साहब खवास के जो हैं साहिल जी, जी जी। तो हाँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और उनका शुक्रगुजार हूं मैं साहिल साहब का। तो मैं एक बार ये भी DC साहब से अपील करूंगा, राजेश कुमार श्रवण साहब से अपील करूंगा मैं कि हमारे साहिल साहब को आप खवास में ही रखते। इस टाइम हमारी तहसील खाली है खवास की, ये बहुत बड़ी तहसील है। तो हमारे तहसीलदार साहब को यहाँ से कोटरंका बुलाया गया क्योंकि कोटरंका का तहसीलदार साहब जो थे वो ट्रांसफ़र हो चुके। तो उनकी जगह पे हमारे तहसीलदार साहब को कोटरंका लिया और कोटरंका से ही होके उनको खवास देखना है। तो मैं भले ही ये DC साहब से अपील करूंगा या गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि कोटरंका वालों को कोई अपना तहसीलदार दें। इस टाइम की जो घड़ी है खवास वालों के ऊपर, तो खवास में इस टाइम आज की डेट तक जो मैं बात करूंगा, ये 70+ जो लोग हैं कोविड में हैं, इस महामारी में हैं। तहसीलदार साहब ने हमारे बढ़ चढ़ के इस कोविड के मसले में पिछले साल लॉकडाउन कोटरंका में बहुत सारा काम किया, खवास को भी देखा। और इस बार मैं बात करूंगा खवास की, तो खवास को लेके मैं बात करूंगा कि कोई इस वायरस का पता नहीं चला, ये वायरस कहां से आ गया।
इस वायरस की बात करूँगा, खवास को बहुत सारा दुखित समय में है खवास। जी 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 तो जी। ये लोग हमें पता नहीं चल पाया कि ये कोरोना कहाँ से आया खवास में, लेकिन अदरवाइज भगवान का मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ, उसका शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान का, स्वयं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि रिकवर हो रहे हैं लोग हमारे खवास के बहुत जल्द। और मैं सबसे ज़्यादा डॉक्टर अतुल शर्मा का, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर जेडो में खवास के हैं, मैं खास करके उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस घड़ी में दुख और सुख में दिन और रात 24 घंटे वो अपने लोगों के साथ काम कर रहे हैं और उन लोगों को रिकवर किया। उन लोगों ने बहुत सारी, मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों की जो है इस कोरोना वायरस से जी जी मरने का और मौत होने का खतरा था, उन लोगों की जान की बाजी जो थी वो इन्होंने अपनी जान की बाजी खेलकर उन लोगों को बचाया। तो मैं एक बार डॉक्टर अतुल जो है हमारे खवास का मेडिकल ऑफिसर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब से एक बार कहूंगा कि ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाए। अतुल शर्मा जैसे जो लोग हैं हमारे डीसी, इतने लाइक ऑफिसर, तो मैं कहूंगा एक बार बीएमओ कालाकोट को, सीएमओ मैडम को, मैं सबको उनको अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूं कि कम से कम आप एक ऐसे लोगों को यहाँ मैं और कहूँगा कि खवास में, खवास कोविड को लेकर कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि डॉक्टर अतुल शर्मा के साथ स्टाफ की बहुत सारी ज़रूरत है। हमें खवास पीएचसी में स्टाफ बहुत कम है, हमारा जो स्टाफ है हमें अवेलेबल, इस कोविड में हमें आप स्टाफ भेजें, यहाँ हमारा स्टाफ होगा। एक डॉक्टर, इतना काम है डॉक्टर को। मैं बात करूंगा कल की, पिछले कल की बात करूंगा तो मैं रात के विजय जी 10 बजे घर से मैं पीएचसी में गया, क्योंकि मेरे पापा जी बहुत सारे पिछले टाइम 10 दिन से वो कोविड में है। जी 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 बिल्कुल। तो वो उनकी 70+ एज है, धनीराम शर्मा मेरे पापा जी का नाम है। तो वो भी कोविड में आ चुके थे, पॉजिटिव आ चुके थे जी। तो जब रात को उनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं उस ही घड़ी में डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। उन्होंने बोला सरपंच साहब आप इन ही टाइमों में आप पापा को यहाँ लाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का, जिन्होंने मेरे पापा को, देखिए कोविड में कोई किसी के साथ हाथ नहीं लगाता जी 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 जी। इस केस में उन्होंने अपनी जान को खेल कर उन्होंने मेरे पापा को गाड़ी से खुद उतार कर अंदर लेकर उनको इंजेक्शन किए जी। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ। तो आज मेरे पापा जी बिल्कुल ठीक हैं, ना कि वो रात को उनको इतनी प्रॉब्लम हुई। तो मैं डॉक्टर अतुल शर्मा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं विजय जी कम से कम इलाके की रहें ऐसे ऑफिसर। तो हमारे, मैं कहूँगा कि आज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँगा खवास तहसील की, तो तहसील में बहुत सारी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी। जैसे कि चौकी ऑफिसर साहब की बात करूँ मैं, तो वो भी बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं इस खवास के लिए। तहसीलदार साहब हमारे खवास की शान हैं। मैं डीसी साहब से एक बार फिर से ज़ोर से मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि डीसी साहब आप हमारे डिस्ट्रिक्ट ज़िला राजौरी की शान हो। तो आप, मुझे उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे तहसीलदार साहब को फिर एक बार वापस खवास जल्द ही भेज देंगे ताकि वो खवास को देखें। खवास बहुत बड़ी लंबी तहसील है। अच्छा अच्छा। इस तहसील को गुर्बत से इन लोगों को, मैं कहूँगा पिछले कई सालों से, कई बरसों का काम जो था इस तहसीलदार साहब ने 2 साल में वो काम करा। तो पिछले साल की बात करूँगा, 1 साल पिछले साल की बात करूँ मैं, तो लॉकडाउन पिछले टाइम में उन्होंने कोटरंका से होकर खवास को देखा, इतना अच्छा काम किया कि जिनकी मैं तारीफ़ जितनी भी करूँ विजय मेरे पास कम है। मेरा यही बयान रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई भी कमी नहीं आ रही। तो आज जैसे कि डीसी साहब का ऑर्डर हुआ जी जी जी, जैसे सरपंच जो लोग हैं इनके साथ जो जितनी भी पंचायत के अंडर जो टीम है, जैसे हमारे पंचायत में जितने भी वार्ड वाइज टीचर हैं जी जी जी, या आशा वर्कर हैं जी, या फ्रंट लाइन कोई आंगनबाड़ी वर्कर है जी जी, या कोई आंगनबाड़ी हेल्पर हो, या फिर हम लेके चलें कोई भी मुलाजम हो जी, तो ये इन लोगों को जैसे पंच हजरात इनकी जिम्मेदारी लगाई गई। तो ये कमेटी हमने कोविड की बना के दी और हर रोज़ जो डीसी साहब ने ऑर्डर किया कि उसके मुताबिक आप इन कमेटियों को, जैसे खवास में हमने पिछले कल कंट्रोल रूम बना जी जी, जैसे 12 टीचर हमने वहाँ लगाए, वहाँ ही वो डे नाइट 24 आवर ड्यूटी काम करते हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। डीसी साहब का भी मैं इसका आभारी हूँ कि खवास में उन्होंने ये हाई सेकेंडरी स्कूल खवास को कंट्रोल रूम दिया और वहाँ वो लोग देखें
ताकि वो हमारे हर रोज़ की रिपोर्ट, डेली की रिपोर्ट जो है वो डीसी साहब को बताएं। तो ये सर्कुल जो है ये डीसी साहब का निकला, उन्होंने निकाला। और फ्रंट लाइन जो जितने भी वर्कर हैं, मैं चाहूँगा पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील खवास की सारे सरपंचों को भी मैं अपील करता हूँ कि इस चीज़ को हमें फॉलो करना है। जितना भी हम लोगों को अवेयर करेंगे घर घर जाकर, हमारे रोज़ की जो डेली की जो न्यूज़ है, जो डेली की अटेंडेंस है, हमें अपनी ऑफिस से या पंचायत घरों से जो देनी है वो हम देंगे। जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमें इनसे काम लेना है, हमें अपने लोगों को सेफ रखना है। तो राशन की बात करूंगा मैं, कोविड की। अब ये भी बात करूंगा मैं, डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप डीसी साहब समय समय में करियाने वाली दुकानों को छूट दें, सब्जी वाली दुकानों को भी छूट दें। जैसा कि आपने ऑर्डर भी निकाले हैं कि बीच बीच में इनको टाइम मिलेगा, तो मैं बहुत आभारी हूँ डीसी साहब का कि कुछ लोगों को सामान की ज़रूरत रहती है। जैसे कि हमारे 2 दिन के बाद ईद आने वाली है। जी। तो ईद में मैं सबसे ज़्यादा एक बार डीसी साहब से ये भी अपील करूंगा कि ईद के लिए हमें सामान लोगों को देना है। हमारे मुसलमान भाई हैं, बिल्कुल सर, करनी है। जी। ईद रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अब इनको सामान, जैसे पिछले कल इनकी वो क्या था सतीमी, जी वहाँ भी इनको सामान चाहिए था। कुछ लोगों को सामान नहीं मिला। मुझे पता कि कुछ लोगों ने डरे हुए दुकानें लोग नहीं खोलते जी, क्योंकि ऑर्डर को फॉलो करना है जी। तो मैं डीसी साहब से अपील करूंगा कि 2 दिन में कुछ टाइम दिया जाए उन लोगों को। करियाने वाली शॉप खुलें, सब्जी वाली शॉप्स खुलें टाइम में, जो टाइम बनता है, और कानून का पालन करते हुए जी। एक आदमी को टाइम दिया जाए, सामान लें, ताकि ये लोग अपनी तरीके से ईद मनाएं। और मैं भले ही अपने मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा कि इस कोविड के समय में हम आपके साथ रहेंगे। हम आपके साथी हैं और आप हमारे साथी हो। जैसे हम मिलके ये काम करेंगे, मिलके ईद मनाएंगे, तो हमें पालन करना है। जैसे हम मस्जिद गाह में जाके दुआ करेंगे, नमाज करेंगे, तो वहाँ भी यही आपने डीसी साहब के ऑर्डर को मानना है। 2, 4, 10 लोग जो हैं, ज़्यादा लोगों को भीड़ नहीं करनी हमें। बिल्कुल सर। जितनी भी भीड़ हो रही है, जहाँ मैं अपने सारे भाइयों, हिंदू भाइयों को भी यही अपनी तरफ से मैसेज दूंगा कि आप भी, जैसे लोग मर रहे हैं, तो डीसी साहब का भी ऑर्डर है कि आप थोड़े लोगों में जाइए, भीड़ ना करिए वहाँ। तो जहाँ हम भीड़ में जाते हैं विजय जी, तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं से हमें जो कोविड जरूर लग जाता है। बिल्कुल सर, सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत जरूरी है। पालन करना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस नियम को हम मैं चाहूँगा कि इस नियम को हम रखेंगे। गाँव में जैसे कि मैं बात करूंगा विजय जी शहर की, जी शहर में ऑक्सीजन की लोगों को ज़रूरत पड़ती है। वो क्योंकि शहर में देखिए, कोई यहाँ गांव में कैसे लोग बचते हैं, जी। यहाँ कुदरती क्या है, ऑक्सीजन है। बहुत सारे पेड़ हैं जी, हर किस्म की ताज़ी हवा मिलती है। तो हमें ऑक्सीजन जो है भगवान की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से ऑक्सीजन मिलता है। बिल्कुल। तो सिटी की बात करूँगा, वहाँ आप देखिए डबल छत, लोगों के 5-5 छत, 10-10 छत मंजिलें बनी रहती हैं, तो साइड गली रहती हैं। गाड़ियों का बहुत सारा वो जो है बड़ी समस्या रहती है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो बड़ी सारी भीड़ में वो लोगों का ऑक्सीजन वहाँ लोगों को नहीं मिल पाता। बहुत सा प्रदूषण होता है शहर में जी सर। उस तरीके से शहर में ज़्यादा से ज़्यादा मौतें होती हैं। गाँव की बात करूँ, गाँव में अगर लोग बचना चाहें तो हमें ऑक्सीजन कुदरती भगवान की तरफ से ये हमें ताज़ा ऑक्सीजन मिलता है, हमें पालन करना। मैं बात करूँगा खवास की, खवास को लेकर, तो खवास में जितने लोग पॉजिटिव आ गए थे जी, आधे से ज़्यादा लोग हमारे नेगेटिव आ चुके हैं आज की डेट तक। जी, बहुत खुशी की बात है सर। बहुत खुशी है मुझे कि मेरे खवास में इस महामारी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं कैसे कहूँ, कितनी तारीफ करूँ, तो मैं फिर एक बार विजय जी अपने डॉक्टर साहब को सल्यूट करता हूँ, जी। अतुल शर्मा जी को, जी, जो हमारे यहाँ के ZMO हैं, जी, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस खेल में, ये कोविड का ऐसा खेल है कि ये एक मौत का शिकार है। इस शिकार खेलना बहुत मुश्किल है, तो इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को रिकवर किया। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं चाहूँगा एक बार डीसी साहब आप हमारा खवास PHC में स्टाफ भेजें
यहाँ स्टाफ की बहुत सारी कमी है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, हमें एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पे। पिछले 4 दिन से हमारी खवा से भेला वाली जो सड़क जाती है वहाँ एक पस्सी आई थी, आज तक वहाँ वो पस्सी नहीं निकली। मैं चाहूँगा ऊपर कोई किसी की बहुत सारी प्रॉब्लम, कोई डिलीवरी केस होता है भेला में या कोई कोरोना की महामारी में आता है, उसको गाड़ी में हमें लाना है तो हमारा रास्ता बंद है, वहाँ पस्सी पड़ी हुई है, तो उसको किसी ने आज तक किसी ठेकेदार ने या किसी भी PWO डिपार्टमेंट का कोई जेई है EE, मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि आज रास्तों को अब खोलिए। गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हैं, गाड़ियाँ तो नहीं चल रही जी जी जी, बट हमें किसी को इमरजेंसी किसी PHC में लेके जाना है, हमारा रास्ता ही बंद है, हम कैसे लेके जाएंगे। जी जी। तो मैं ये भी DC साहब को अपनी तरफ से मैसेज देने चाहता हूँ कि ये जो जितने भी ठेकेदार लोग हैं जिनके ये रोड हैं, इनके ऊपर ये डिपार्टमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट सोए हुए डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंट को आपने पिछले दिनों में जैसे जगा के रखा था, तो आज भी इन डिपार्टमेंट को जगाइए। ये डिपार्टमेंट बहुत, ताकि इनको पता चले कि हमें इस कोविड में रोड की जरूरत, मदद करनी है। बिल्कुल सर, तो, बिल्कुल शुक्रिया। मैं आज इसी तक यहाँ तक ही ख़त्म करूँगा। तो इतने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं मुझे, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप शेयर करते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप।